दोस्तों, जब से ईरान और यूएस की वॉर शुरू हुई है, तब से ये आम आदमी के लिए सिरदर्द साबित हुई है। आम आदमी परेशान हो चुका है। ये वॉर शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा जमा लिया और अब किसी भी देश को अगर क्रूड ऑयल चाहिए तो बिना ईरान की परमिशन के उस देश को क्रूड ऑयल नहीं मिल सकता। और यहीं से आम आदमी को दिक्कत होना शुरू हो गया। आम आदमी को गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आम आदमी को अपना घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। रेलवे स्टेशन पर बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। कई न्यूज रिपोर्टर के सवाल पूछने पर लोग ये बता रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इतने इतने ज्यादा दाम बढ़ने से लोगों का गुजारा करना तक मुश्किल हो गया है। पूरे दिन दिहाड़ी करने के बाद जितने पैसे कमाते हैं उसमें ज्यादातर पैसे गैस सिलेंडर के पीछे खर्चा हो जाते हैं। और अगर बाहर किसी होटल या ढाबे ढाबे का खाना खाते हैं तो वो भी बहुत महंगा हो गया है। पूरे दिन की कमाई में आधे से ज्यादा कमाई खाने के पीछे चली जाती है। होटल और रेस्टोरेंट वालों को भी आसानी से एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए होटल वालों को भी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी है जो एलपीजी सिलेंडर छोड़कर इंडक्शन और हीटर अपना रहे हैं। और कुछ लोग चूल्हे पर खाना बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसमें वो चूल्हे पर लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो किराए के रूम में रहते हैं उनके लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल है, क्योंकि चूल्हे में अगर लकड़ी जलाएंगे तो उससे धुआं पैदा होगा और धुएं से उस मकान की छत खराब हो सकती है। और दोस्तों, इन मजदूरों का भी कहना गलत नहीं है। एक मजदूर जो 500-600 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो अगर 5,000 का गैस खरीदता है, अपने रूम का किराया भरता है और अपने खाने का खर्चा, बच्चों की फीस, तो ये सब कुछ करने के बाद वो कितने पैसे बचा सकता है। और अगर बाहर प्रदेश में कमाने आने के बाद एक मजदूर अगर पैसा नहीं बचा सकता, अगर वो अपना घर ठीक से नहीं चला सकता, तो वो अपने गांव नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा। गांव जाने वालों में सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली, मुंबई, सूरत और जयपुर के रेलवे स्टेशनों पे दिखी जा रही है। और यहाँ पे ज्यादातर मजदूर यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं। और इस तरह से क्रूड ऑयल क्राइसिस आने पर, एलपीजी गैस सिलेंडर की दिक्कत होने पर इन रेलवे स्टेशनों पर यूपी बिहार से आए हुए लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं और इन रेलवे स्टेशनों पर बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। ईरान और यूएस के वॉर के बाद, क्रूड ऑयल क्राइसिस होने के बाद कंपनियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है। और अगर हम ज्यादा देखें तो टाइल्स की कंपनियां या फिर पीतल की कंपनियां, इन इंडस्ट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और इस इंडस्ट्री की कंपनियां बहुत ही भारी मात्रा में बंद हो चुकी है और बाकी इंडस्ट्री की कंपनियां भी बहुत ही भारी मात्रा में बंद हो चुकी है। इसलिए इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भारी मात्रा में अपने गांव वापस जा रहे हैं। और इस वजह से भी रेलवे स्टेशनों पर बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। और अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर की, तो लोगों को एलपीजी सिलेंडर खरीदने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों को 1100 रुपये का एलपीजी सिलेंडर 3,500 तक में मिल रहा है। और कई बार 3,500 रुपये देने के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और लोगों को गैस सिलेंडर ब्लैक में तक खरीदने पड़ रहे हैं। और अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की मुट्ठी में है। ईरान जिसे चाहे उसे क्रूड ऑयल दे सकता है और जिसे चाहे उसे क्रूड ऑयल देने से मना कर सकता है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की मुट्ठी से नहीं छूटेगा, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। या फिर ये प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ईरान और यूएस की जंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। इसी में सबकी शांति है। ये जंग खत्म होने के बाद ही आम आदमी शांति से जी सकता है। दोस्तों, ईरान और यूएस के युद्ध के बीच में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो आम आदमी है। और यहाँ पर ट्रम्प अपने खतरनाक सैनिकों को भेजकर ईरान की मुट्ठी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़ाने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ये कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि यूएस की फौज उतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं मानी जाती है जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए।
अब तक युद्ध आसमान में हो रहा था, मिसाइल और ड्रोन के जरिए हो रहा था, जिसमें यूएस की आर्मी शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन अगर जमीनी लड़ाई हुई तो इसमें यूएस की आर्मी जीतेगी, इस बात पर शक जरूर है। और दोस्तों, इस साइड ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। ईरान को हराना और ईरान की मुट्ठी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात यही होगी कि ट्रम्प अपने कदम पीछे हटा ले और बातचीत से ईरान के साथ अपना युद्ध खत्म करे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर ईरान और यूएस की वॉर आगे और भी बढ़ती है तो आम आदमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है और सभी देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सभी देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी होती है। भारी मात्रा में महंगाई बढ़ सकती है। दोस्तों, देखते हैं ईरान और यूएस की वॉर बातचीत से खत्म होती है या फिर आगे चलकर एक बहुत ही भयानक स्वरूप लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।